हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक को देखने वाले हैं। तो स्लाइडिंग विंडो क्या है? मान लिया हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल -1 2 3 6 ये लिस्ट गिवन है और हमारे पास एक नंबर है डेट इज k इक्वल्स टू 2। तो हमें के लेंथ का सवेरे फाइंड आउट करना है जो कि मैक्सिमम सम दे रहा हो। तो हमारे पास क्या क्या बचते हैं, सवेरे क्या क्या बनते हैं? -1 2 ये बनता है एक सवेरे। सवेरे मीन्स कॉन्टिग्यूस होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि -1 उठाया और 3 उठाया, इन दोनों का सम लिया, तो नहीं, ये नहीं होता है, ये इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये सवेरे नहीं होता है। ठीक, तो -1 और 2, तो ये कितना हो गया? 1। देन हमने 2 और 3 को लिया, 2 और 3, तो ये कितना हो गया? 5। देन हमने 3 और 6 को लिया, 3 और 6 दैट इज इक्वल टू 9। और कुछ नहीं बचता है, बस हो गया। ये 3 सवेरे बचते हैं हमारे पास। लेंथ का ध्यान रखना है, k इक्वल्स टू 2। ऐसे तो सवेरे कितने सारे बन जाएंगे, 0 बन जाएगा, मतलब एक एम्प्टी सेट बन जाएगा सवेरे। ठीक, 1 बन जाता है अकेला, 2, ठीक, ऐसे बहुत सारे सेट है। लेकिन जो लेंथ गिवन है हमें, मतलब जो हमें कंस्टेंट गिवन है कि हमें फिक्स्ड साइज, मतलब के साइज़ का ही हमें सवेरे चाहिए और उसका मैक्सिमम सम चाहिए, यानी इन सभी में से जो तीनों का आंसर आया उसमें से मैक्सिमम, यानी दैट इज़ 9। तो 9 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, तो अब इसको हम कैसे करेंगे? इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच भी है। ब्रूट फोर्स अप्रोच आप थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, वो इस वीडियो में डिस्कस करने नहीं वाला हूँ मैं। तो स्लाइडिंग विंडो पे डायरेक्ट जंप करते हैं और ये मिटाता हूँ थोड़ी, एक सेकेंड। ओके, तो स्लाइडिंग विंडो का अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले हमें जो k इक्वल्स टू 2 गिवन है उस लेंथ का हम सम कर लेंगे शुरू में। इंडेक्सेस 0 1 2 3 जो भी एरे में शुरू के 2 एलिमेंट या फिर शुरू के k एलिमेंट हैं उनको सम कर लेंगे। कैसे किया? फिर मैक्स सम नाम में हम उसको पुट कर देंगे। तो मैक्स सम में हम शुरू के k एलिमेंट को हम प्लस कर देंगे, यानी -1 और 2 को प्लस किया, -1 + 2 को हमें क्या मिलेगा? 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ा और पीछे वाला डिलीट कर दिया। ठीक, आगे को हमने प्लस किया, पीछे का हमने डिलीट किया। ठीक है, तो मैक्स सम क्या हो जाएगा? मैक्स सम इक्वल्स टू मैक्स सम, ठीक, प्लस आगे का। अब जो हम आइटरेट करेंगे, शुरू का हमने के एलिमेंट को हमने ऐड कर लिया, ये सेपरेट हो गया। ठीक, जो के एलिमेंट था उसको हमने सेपरेट कर दिया, मतलब जो शुरू के एलिमेंट है उसका हमने पहले सम कर लिया। फिर हम इधर से आइटरेट करेंगे, कहाँ से? 2 से आइटरेट करेंगे, जो मतलब के इक्वल्स टू के से आइटरेट करेंगे, आखिरी तक जाएंगे। ठीक, अब इसका हमें सम पता है। अब हमने सबसे पहले जो वैल्यू एक्सेस की वो क्या है? 2। ठीक, अब हमें चाहिए ये वाला सम। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा पहले का सम है, मैक्स सम स्टोर है, मैक्स सम, ये मैंने लिख दिया था लेकिन फिर से लिख देता हूँ, मैक्स सम प्लस मैक्स सम प्लस जो आगे की वैल्यू, ये तो हमें चाहिए, यानी ए ऑफ 2 तो चाहिए, माइनस हमें ये नहीं चाहिए। ठीक, अब ये वैल्यू कैसे मिलेगी? एक सेकेंड, ये माइनस करना है, ए ऑफ 0। अब ए ऑफ 0 कैसे मिलेगा? के अभी 2 है, सॉरी, हम कहाँ से एक्सेस करना शुरू कर रहे हैं? 2 से, और हमारे पास के की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 माइनस, सॉरी, आई माइनस के, जहाँ से हम एक्सेस करना चाहते हैं, 2 - 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी, यानी सम कितना है? मैक्स सम कितना था? इसका कैलकुलेट किया था तो -1, सॉरी 1, प्लस A2 कितना है? A2 3 है, प्लस सॉरी माइनस ए ऑफ 0 कितना है? -1। ठीक, तो 1 + 3 4, 4 - 1 3। तो ये जो 1 से लेकर 2 के बीच में जो एलिमेंट आ रहे हैं उन सबका सम कितना होगा? 3, और उसकी लेंथ कितनी होगी? 2। ऐसे ही आगे करेंगे तो अब हम इस मैक्स सम का यूज़ करेंगे जो हमने अभी अपडेट किया है, उसका यूज़ करके ए ऑफ 3 को ऐड करेंगे और ए ऑफ 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो हम इसको अब जल्दी से कोड कर लेते हैं। क्वेश्चन गिवन होगा हमें, ये है क्वेश्चन, गिवन एन एरे गिवन है और एक नंबर गिवन है के, और उस के साइज़ का हमें सब एरे रिटर्न करना है। तो लेट मी कोड इट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल बनाएंगे लॉन्ग नाम का, विंडो जो कि विंडो स्टोर करेगा 0, एक और लॉन्ग जो आंसर स्टोर करेगा। ठीक, आंसर को अभी 0 कर लिया। अब हम फॉर लूप लगाएंगे इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन के तक। हमने पहले ही बोला था कि जो, एक सेकेंड,
-1 2 3 4। ठीक, अब सबसे पहले हमें k = 2 गिवन है। 2 का क्या करेंगे हम कि जो शुरू के 2 एलिमेंट हैं, शुरू के k एलिमेंट हैं, उन सभी का सम कर देंगे। तो शुरू के k एलिमेंट का सम किया हमने, तो कैसे करेंगे, i = 0 से लेके क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लेस देन यानी k - 1 तक ही जाएंगे। ठीक, i ++ अब क्या करेंगे, हम सम करेंगे। तो सम किस में कर रहे हैं, हम विंडो में कर रहे हैं या फिर इसमें मान लिया सम, इसको सम लिख दिया। ठीक, तो सम प्लस = array ऑफ i। ठीक, और यहाँ पे जो k गिवन है वो कैपिटल में है तो हमने इसको स्मॉल में कर दिया। ठीक, अब नाउ क्या करेंगे, हमने शुरू के k एलिमेंट्स को का सम कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम आंसर को अपडेट करेंगे। कैसे, आंसर मैक्स चाहिए हमें, तो आंसर और सम जो हमने सम लिया है शुरू के k एलिमेंट का। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि जहाँ तक हमने k लिया है, अब जो हमारे पास यहाँ से यानी k = 2 तक, ठीक, 0 1 2 3 2 एलिमेंट का हमने सम किया है। फिर उसके आगे से आइट्रेट करना शुरू करेंगे और एक को शुरू मतलब जो जैसे जैसे एलिमेंट को एक्सेस करेंगे उसको प्लस करेंगे और ए पीछे से एक एक घटाते जाएंगे। तो कैसे करेंगे, हमसे फॉर इंट i = k से स्टार्ट करेंगे, i इज लेस देन साइज तक जाएंगे, एरे डॉट साइज हमें गिवन है n। ठीक, i ++ अब क्या करेंगे, सम तो करेंगे, सॉरी = सम प्लस जो हमें एरे में से वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं लूप के थ्रू, तो उसको हम पहले प्लस करेंगे i, देन हम माइनस क्या करेंगे, जो पिछला एलिमेंट है जो हम एक आगे बढ़ रहे हैं और एक पीछे से घटा रहे हैं, तो एरे ऑफ i - k। ठीक, अब i - k का मतलब क्या है कि जैसे हम k से शुरुआत कर रहे हैं, अब k से आप शुरुआत कर रहे हो तो k - k करेंगे, यानी i = k से हम शुरुआत कर रहे हैं तो k - k करेंगे तो 0, यानी सबसे शुरू वाला एलिमेंट डिलीट हुआ। अब जैसे i एक कदम बढ़ेगा, i आगे बढ़ा तो i - k करेंगे, यानी k + 1 - k करेंगे तो a ऑफ 1, यानी शुरू का सेकंड एलिमेंट वो डिलीट हो जाएगा, ये ठीक है, माइनस होगा। तो इस प्रकार से हम करते जाएंगे, ये हो गया सम, और फिर आंसर को अपडेट करेंगे = मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सम। ठीक, तो ये हो गया हमारा कोड तैयार। अब हम रिटर्न करवा देंगे आंसर। ठीक, रन करके देख लिया। एक सेकेंड, बहुत आसान है स्लाइडिंग विंडो। तो ये हमारा रन हो चुका है, हम इसको सबमिट करेंगे अब। तो एक्चुअली इसको विंडो बोलते क्यों है, ये हमारा पूरा सक्सेसफुल रन हो चुका है, सबमिट हो चुका है। विंडो इसलिए बोलते हैं कि पहले हमने शुरू के एलिमेंट का सम किया, फिर हम विंडो की तरह इसको खिसका रहे हैं, एक को हम आगे खिसका रहे हैं, मतलब एक का हम सम ले रहे हैं और एक को घटा रहे हैं, फिर इसको आगे बढ़ाया तो एक का सम ले रहे हैं, मतलब जो भी एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं उसका सम उसको जोड़ दिया और पीछे वाले एलिमेंट को घटा दिया। तो इस प्रकार से स्लाइडिंग विंडो वर्क करता है।